हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अंसारी। तो वेलकम है आपका अंसारी मैथ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2022 का जो अपना सोशल साइंस का पेपर है उस पर हम लोग सेट आई करने वाले हैं आज फिर से, ठीक है ना। सेट आई उसमें हम लोग फटाफट से चेक करेंगे। आप लोग चेक कर ले कौन सा ऑप्शन सही है नहीं है, डायरेक्टली बात करने वाले, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका सेट आई बात कर रहे हैं, क्वेश्चन ऑफ नंबर 1 जो है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी सही है, ठीक है ना। उसका जस्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। थ्री पे बात कर लेते हैं। तो 3 का जो है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 3 का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है आपका गुजरात में है, यानी 4 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक। अगला चलते हैं 5 नंबर की तरफ। तो 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है ये भागलपुर में, यानी 5 का ए नंबर सही है। अगला देख लेते हैं 6 नंबर, जाल रेविन संबंधित था व्यापारियों से, यानी 6 का बी नंबर सही है, ठीक ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 कि जर्मन डायम का निर्माण किसने किया था, याद रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट, यानी 7 का बी नंबर सही है, ठीक। अगला देख लेते हैं फटाफट से, वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में, यानी 8 का ए नंबर। 9 नंबर देख लेते हैं कि निम्न से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो याद रखिएगा सारा होगा इसमें, यानी कि आपका इनमें से सभी, ठीक। 9 का डी नंबर। 10 नंबर देख ले फटाफट से, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है, याद रखिएगा ये तारापुर में है, यानी 10 का डी नंबर सही है। 11 नंबर देख लेते हैं फटाफट से, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, याद रखिएगा 11 का आपका सी नंबर से है, यानी हिमाचल प्रदेश में, ठीक। फटाफट से हम लोग 12 नंबर डिस्कस कर लेते हैं, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा 12 का आपका बी नंबर सही है, यानी कि उर्वरक उद्योग, ठीक है ना। 13 नंबर को देख लेते हैं, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है, तो याद रखिएगा जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, यानी 13 का सी नंबर सही है, ठीक। 14 देख लेते हैं, सिलिकॉन शहर याद रखिएगा बेंगलुरु को कहा जाता है, यानी कि आपका 14 का बी नंबर सही है, ठीक। 15 नंबर देख लेते हैं फटाफट से, मंदार पहाड़ी किस जिले में है, तो याद रखिएगा ये बांका में है, यानी 15 का सी नंबर सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लें फटाफट से कि सासाराम नगर का विकास किस विधि में, याद रखिएगा ये प्राचीन युग में हुआ था, 16 का ए नंबर सही है, ठीक। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था, तो ये ब्रिटेन से है, बिलोंग करते हैं, यानी 17 का सी नंबर सही है, ठीक। 18 नंबर है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, याद रखिएगा कि इसका नेतृत्व जो था वो लेनिन ने किया था, ठीक, यानी 18 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा ये नोम पेन, यानी कि 19 का बी नंबर सही है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए फटाफट से, पूछ रहा है कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ, याद रखिएगा रॉलेट एक्ट के नेतृत्व में हुआ था, तो आपका 20 का सी नंबर सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, तो याद रखिएगा कि राजकुमार शुक्ल के, याद रखिएगा ये, तो 21 का ए नंबर आपका सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई को मतलब पटेल का जो उपाधि था, मतलब पटेल को सरदार की उपाधि किस कब दिया गया था, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो वो बारदोली में दिया गया था, याद रखिएगा बारदोली आंदोलन के थ्रू, 22 का ए नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो वो आपका जॉन के, यानी कि 23 का सी नंबर सही है, ठीक ना। 24 पे बात कर लेते हैं, भारत में पहली जूट मिल, तो याद रखिएगा कलकत्ता में, यानी 24 का ए नंबर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे अब, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका में जो है, मतलब भारत के प्रथम मतलब हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, दक्षिण अफ्रीका के जो थे वो नेल्सन मंडेला थे, यानी 25 का सी नंबर सही है। 26 की बात करें, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, तो 1948 में, यानी 26 का आपको 1948 सही है, यानी बी नंबर सही है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि जनता पार्टी का विकास किस राजनीतिक दल में हुआ था, तो वो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, जनता दल यूनाइटेड, ठीक। 27 का सी नंबर। 28 पे डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से कि निम्न में से कौन नगर निगम का आय का स्रोत नहीं, याद रखिए आयकर, यानी कि इनकम टैक्स जो होता है वो नहीं होता है, ठीक, यानी 28 का बी नंबर सही है। 29 पे डिस्कस करते हैं, निम्न में से कौन पंचायत की क्या है कि मतलब तो 29 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ग्राम सभा, ठीक है, पंचायत की व्यवस्थापिका सभा जो है ग्राम सभा है, ठीक। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका याद रखेंगे राष्ट्रपति करता है, यानी 30 का सी नंबर। 31 को देख लेते हैं। आपका 31 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 40, यानी कि स्थानीय स्वशासन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद में याद रखिएगा वो अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल 40। तो 31 का बी नंबर। 32 को देख लेते हैं फटाफट से। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, तो वो दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों को सुलझाता है, यानी 32 का सी नंबर सही है। ठीक। 33 की बात करते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, वो याद रखिएगा सामाजिक कल्याण, यानी समाज का कल्याण करता है। 33 का सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़े फटाफट से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है 34 में कि विकसित देशों में आय की वृद्धि के लिए किसका प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा समावेशी विकास, यानी 34 का सी नंबर। ठीक है, समावेशी विकास यानी 34 का सी नंबर सही है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं फटाफट से कि निम्न से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? याद रखिएगा डेबिट कार्ड, यानी 35 का सी सही है। ठीक है ना। 36 पे बात कर लेते हैं फटाफट से कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक? याद रखिए कृषि क्षेत्र का, यानी 36 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? याद रखिएगा वो कृषि क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है, यानी ठीक है, यानी 37 का बी नंबर। रूस की मुद्रा क्या है? याद रखेंगे वो रूबल कहा जाता है उसको, यानी 38 का सी नंबर। ठीक। 39 पे बात कर ले तो 39 में दिया हुआ है कि शाख का आधार याद रखिएगा विश्वास होता है, यानी 39 का ए नंबर सही। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। ठीक है ना। 40 नंबर है वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? याद रखिएगा उपभोक्ता। ठीक है ना, यानी 40 का सी नंबर सही है। 41 पे बात कर लेते हैं। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष, यानी 41 का ए नंबर सही है। 42 पे बात कर लें तो मराठा समाचार पत्र किस भाषा में से संबंधित था? तो वो अंग्रेजी में रिलेटेड था। ठीक है ना, यानी 42 का ए नंबर सही है। ठीक। 43 से बात कर लेते हैं। निम्न से किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? याद रखिएगा तो वो 10वें गुरु थे। ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है ना, वही थे। ठीक है ना, 43 का डी नंबर। 44 की बात कर लेते हैं तो बिहार से मतलब बिहार बंगाल से कब हुआ, मतलब अलग किया गया था? 44 का ए नंबर, 1912 ईस्वी में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपना 45 नंबर में कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे, यानी कि आपका 45 का सी नंबर सही है। ठीक। 46 पे बात कर लेते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण याद रखिएगा 1975 ईस्वी में, यानी 46 का डी नंबर सही है। ठीक। 47 पे बात कर लेते हैं तो 47 में है दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? रावी नदी, याद रखिएगा 47 का सी नंबर सही है। 48 पे बात कर लेते हैं। ठीक है ना। क्रांतिकारी नेता सुरेश सेन का उपनाम क्या था? याद रखिएगा मास्टरदा, यानी 48 का बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 49 को बात कर लेते हैं। सुखाड़ का कारण याद रखिएगा जल का अभाव, यानी 49 का ए नंबर। 50 पे डिस्कस कर लेंगे फटाफट से कि संचार का पूछ रहा है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो याद रखिएगा रेडियो, यानी 50 का डी नंबर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 पे बात कर लेते हैं। बाढ़ का प्रमुख कारण है, इनमें से सभी आ जाएगा, यानी 51 का डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेते हैं। भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसे? याद रखिएगा आयताकार होना चाहिए, 52 का डी नंबर सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 53 पे डिस्कस कर लेते हैं। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य याद रखिएगा कर्नाटक है, यानी 53 का ए नंबर सही है। 54 की बात कर लेते हैं। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल याद रखिएगा चूना पत्थर यूज किया जाता है, 54 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 55 में देख लेते हैं। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र तेल परिष्करण केंद्र कार्य करें? याद रखिएगा 18 है, 55 का सी नंबर सही है। ठीक ना। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर? याद रखिएगा महानदी पर है वो, यानी 56 का ए नंबर सही है। ठीक। 57 के बारे में बात कर रहे हैं कि गैरीबाल्डी इटली के एकीकरण में इनमें से कौन योगदान दिया था? याद रखिएगा मैजनी गैरीबाल्डी का वो सब दिए थे, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। 57 का आपका डी नंबर सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 58 पे डिस्कस करेंगे। भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, यानी 58 का ए नंबर सही है। 59 नंबर पे बात कर लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो इनमें से सभी आ जाता है। ठीक है ना, यानी 59 का डी नंबर। 60 नंबर देख लेते हैं। कौन शाख का मुख्य उदाहरण? याद रखिएगा बैंक ड्राफ्ट जो होता है वो होता है। ठीक है ना, 60 का बी नंबर। 61 पे बात कर लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में, यानी 61 का सी नंबर, 1995 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है ना, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी याद रखिएगा 121 करोड़ है। ठीक, यानी 62 का बी नंबर सही है। 63 को देख लेते हैं। कृषि उत्पादों की
गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त, याद रखिएगा एगमार्क को, यानी कि आपका 63 का सी नंबर सही है। 64 की बात कर लेते हैं फटाफट से। 64 नंबर में है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना, याद रखिएगा 1950 ईस्वी में, तो आपका 64 का ए नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, याद रखिएगा इलाहाबाद से हल्दिया तक, यानी 65 का बी नंबर सही है एकदम, ठीक ना। 66 पे बात कर ले, निम्न से कौन उपभोक्ता उधार, याद रखिएगा चीनी उद्योग, यानी 66 का सी नंबर सही है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 67 पे बात कर लेते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो याद रखिए गुजरात, ठीक है ना, यानी 67 का डी नंबर से मोदी जी के एरिया में, ठीक ना। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, याद रखिए रियो डी जेनेरो में, यानी 68 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कौन खरीफ फसल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन सब आया है, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, कपास जो है वो खरीफ फसल है, यानी 69 का डी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 70 पे बात कर लेते हैं। बांध को आधुनिक भारत का मंत्री, याद रखिएगा पंडित नेहरू ने कहा था, यानी 70 का बी नंबर सही है। मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है, तो राजस्थान में, यानी कि वो एक डिजर्ट एरिया है ना राजस्थान, तो 71 का बी नंबर। 72 पे बात करेंगे फटाफट से। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है, याद रखिएगा उत्तर पूर्वी रेलवे, 72 का डी नंबर। 73 पे बात कर ले फटाफट से। तो निम्न से कौन लोकतंत्र का प्राण है, याद रखिएगा संविधान को माना जाता है, यानी 73 का डी नंबर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 74 पे बात कर लेते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, याद रखिएगा 1925 ईस्वी में, 74 का ए नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 75 पे बात कर लेते हैं। किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, तो अब्राहम लिंकन ने कहा था, 75 का डी मतलब बी नंबर सही है, ठीक है, अब्राहम लिंकन। 76 बात करें, भारत में कौन सा शासन प्रणाली है, तो संसदीय व्यवस्था है अपने में, याद रखिएगा। तो 76 का जो है आपका डी नंबर सही है, संसदीय प्रणाली, ठीक ना, तो संसदीय व्यवस्था पाया जाता है, डी नंबर सही है। अगला बात करें फटाफट से। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सबको पता है 18 वर्ष होता है, 77 का बी नंबर। 78 पे बात करते हैं। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती कौन है, इनमें से सभी, तो 78 का डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 79 है। भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कब हुई थी, 1975 ईस्वी में, याद रखिएगा वो इंदिरा गांधी जी ने किया था, मतलब कब, तभी 1975 ईस्वी में। 80 नंबर, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ, तो याद रखिएगा सागर तट से दूर करना चाहिए, यानी कि 80 का बी नंबर सी है। तो ये हमारा सेट आई चल रहा था, जिसमें हम लोग सोशल साइंस फिनिश कर चुके हैं, सेट आई चल रहा था, ठीक है ना, जो आपका 2022 सोशल साइंस है, ठीक है। तो जुड़े रहें इसी तरह से, हम लोग मिला लीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कितना किसका आया नहीं आया, मिला देखना जरूर चाहेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से जुड़े रहें अंसारी मैथ के साथ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सबको शेयर कर दें, ठीक है, जिनको जरूरत है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।